तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की पकड़ी गई ईवीएम चोरी। असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार में मिली ईवीएम, क्षेत्र में तनाव खुल गई भाजपा की पोल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में ओवैसी की पार्टी एआईएमएम भोपाल में ओवैसी ने खोला पार्टी का दफ्तर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरनगर में भाजपाइयों ने कराया केस दर्ज। ममता बनर्जी पर लगाया है बिहार के अपमान का आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि डीएमके नेता स्टालिन ने किया दावा, मोदी के टॉर्चर से हुई सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मांगेंगी माफी। अधीर रंजन चौधरी बोले तभी करेंगी कांग्रेस बंगाल में ममता की मदद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत के खिलाफ बिहार के कोर्ट में केस दर्ज लगाए हैं दंगे फैलाने के भाजपाइयों ने आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा अमित शाह के निर्देश पर भाजपा की मदद कर रहे हैं केंद्रीय बल। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार में मिली ईवीएम, क्षेत्र में तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम में भाजपा की ईवीएम चोरी आज रंगे हाथ पकड़ी गई है। असम के पथरकंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिली है। ईवीएम मिलने के बाद दोस्तों क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया है। सफेद रंग की बोलेरो भाजपा उम्मीदवार की है और इसी बोलेरो में ये ईवीएम मिली है। भैया आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने ईवीएम मिलने की घटना पर चुनाव आयोग से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर तत्काल कार्रवाई करेगा और बताएगा कि ये कैसे हो सकता है। वहीं आगे कांग्रेस ने कहा है कि ईवीएम की असम में खुली लूट और धांधलेबाजी चल रही है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग रोक नहीं लगा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि कल ही 39 सीटों पर असम में मतदान हुआ था और इन्हीं सीटों पर मतदान हुआ था जहां से ये भाजपा के उम्मीदवार ईवीएम लेकर आ रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असम में भाजपा उम्मीदवार अपनी कारों में ईवीएम भर के ला रहे हैं। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ममता बनर्जी को चुनाव से पहले जेल में डालना चाहती है भाजपा। बिहार में ममता के खिलाफ केस दर्ज है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। इस बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बिहार में एक केस दर्ज किया गया है। ममता बनर्जी पर बिहारियों के अपमान करने का आरोप लगा है। नंदीग्राम के चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा बताया था। अब यह मामला कोर्ट में है। ममता बनर्जी पर मुजफ्फरनगर के सीजेएम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है। इस मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा के गुंडा बिहार से और उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, जो बंगाल में लोगों को धमका रहे हैं और टीएमसी को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। इसी को लेकर ये केस ममता बनर्जी पर दर्ज किया गया है कि किसी तरह से ममता बनर्जी को जेल में डाला जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भोपाल में खोला ओवैसी ने पार्टी का दफ्तर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हैदराबाद के अपने मजबूत किले से बाहर निकलकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मध्य प्रदेश में राजनीति पारी शुरू करने जा रही है। पार्टी ने भोपाल में दफ्तर खोल बाकायदा सदस्य अभियान भी शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम के सदस्य जहां इसे एक नई शुरुआत बता रहे हैं, तो वहीं इससे मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। मध्य प्रदेश में इस साल नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और एआईएमआईएम इसके लिए अपने सदस्यता अभियान में जुट गई है। गुजरात के नगरीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिली सफलता के बाद अब ओवैसी ने मध्य प्रदेश में भी वैसा ही प्रदर्शन करने की उम्मीद की है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भोपाल में दफ्तर भी खोला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मध्य प्रदेश में भी निकाय चुनाव एआईएमआईएम लड़ेगी।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डीएमके नेता स्टालिन ने किया खुलासा, मोदी के टॉर्चर से हुई सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया है, जिसके बाद भाजपा में खलबली मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि डीएमके नेता ने खुलासा किया है कि मोदी के टॉर्चर से सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज भाजपा और मोदी से नहीं दबते थे। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि अरुण जेटली पीएम मोदी की यातनाएं और दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और इसलिए उनकी मौत हो गई है। वहीं आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि आडवाणी और जोशी को भी मोदी ने साइडलाइन कर दिया है और अब वे भी मरेंगे। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब भाजपा की मुश्किलें इस बयान के बाद बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मांगेंगी माफी, अधीर रंजन ने चला नया दाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चरम पर है। इसी बीच ममता बनर्जी की ओर से गैर भाजपा नेताओं को चिट्ठी लिखने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन पर पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी को सोनिया गांधी क्यों नहीं याद आई। चौधरी ने मुख्यमंत्री बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम के संयुक्त मोर्चे से डर गई, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कल ऐलान किया था कि मैंने विपक्षी पार्टियों को पत्र लिखा है। सोनिया गांधी को भी ममता बनर्जी ने पत्र लिखा था और मदद मांगी थी कि भाजपा को बंगाल में हराने के लिए टीएमसी की वे सभी लोग मदद करें। वहीं आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी ने हमला बोला है और कांग्रेस ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी से मदद चाहिए तो वह सोनिया गांधी से दिल्ली मिलने पहुंचे और सोनिया गांधी से माफी मांगे कि हमने उनसे गठबंधन नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ी मांग अब कांग्रेस ने ममता बनर्जी से कर दी है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा प्रत्याशी की कार में मिली ईवीएम, वीडियो वायरल होने पर बोली प्रियंका इलेक्शन कमीशन करे कड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, असम में गुरुवार को विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के बाद एक निजी भाजपा के उम्मीदवार की कार में ईवीएम पाई गई है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार में ईवीएम मशीन रखी है। वीडियो वायरल होने के बाद ईवीएम को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। ये कार असम के पथरकंडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की बताई जा रही है। सफेद रंग की इस बोलेरो में ईवीएम रखी हुई है। वहीं आपको बता दें कि अब ईवीएम मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि हर बार निजी गाड़ियों में ईवीएम ले जाने के वीडियो सामने आते हैं, उनमें कुछ लोग तंत्र को खत्म कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें कुछ चीजें कॉमन है। निजी गाड़ियां बीजेपी उम्मीदवारों और उनके सहयोगियों की होती है। वीडियो को घटना बताकर खारिज कर दिया जाता है। बीजेपी अपने मीडिया तंत्र का इस्तेमाल उन लोगों पर आरोप लगाने के लिए करती है जिन्होंने वीडियो को उजागर किया है। वहीं आगे प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए और चुनाव आयोग को रद्द कर देना चाहिए चुनाव। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत के खिलाफ बिहार के कोर्ट में भाजपा ने कराया केस दर्ज, लगाए हैं गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सीजेएम कोर्ट में भाकियू नेता राकेश टिकैत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि कृषि कानून की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे टिकैत ने बीते दिनों कानून वापसी की मांग नहीं माने जाने पर देश के 16 राज्यों की बिजली काटने की धमकी मोदी सरकार को दी थी। ऐसे में उन पर लोगों को भड़काकर दंगा के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के उम्मीदवार और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये एफआईआर बिहार में राकेश टिकैत पर दर्ज कराई है। तो किस तरह से किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है भाजपा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर भाजपा की मदद कर रहे हैं केंद्रीय बल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि नंदीग्राम में तैनात केंद्रीय बल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर भाजपा की मदद पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग शाह के निर्देश का पालन कर रहा है और कथित अनियमितताओं के बारे में
टीएमसी की द्वारा की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि ममता ने कहा है कि जिस तरह से सीआरपीएफ के जवान केंद्रीय बलों को चुनाव में लगाया गया है, ये सभी भाजपा की मदद कर रहे हैं और हमारे वोटरों को धमका रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश के 4 जिलों में आज रात से फिर लगा फुल लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते राज्य में 4 जिलों में एक दिन से अधिक का लॉकडाउन लगाने का पूर्ण रूप से फैसला लिया गया है। छिंदवाड़ा में 3 दिन और बैतूल, खरगोन और रतलाम में 2 दिन की पूर्णबंदी का आज रात से लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि गुरुवार को मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण मामले 2546 नए आए थे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 2,98,057 हो गई है। इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश प्रशासन ने ये कदम उठाया है और एक बार फिर से 4 जिलों में फुल लॉकडाउन आज रात से ही लगा दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस के भारी विरोध से झुकी भाजपा ने ब्याज दर घटाने के आदेश पर मारी पलटी और अब किया है फिर से खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं यानी छोटी बचत की योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने आज सुबह एक ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उनके ट्वीट करते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी, शाह, निर्मला सरकार चुनाव से डर गई है, इसलिए उन्होंने ये फैसला वापस लिया है। कांग्रेस नेता ने लिखा है कि चुनाव के डर से मोदी, शाह, निर्मला सरकार ने अपना गरीब व आम आदमी की स्मॉल सेविंग की ब्याज दर का निर्णय बदल लिया है। ये आपको बता दें कि भाजपा ने पहले इसको वापस नहीं लिया था, लेकिन अब वापस ले लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो टीएमसी ने किया खुलासा, नंदीग्राम से जीत रही हैं ममता बनर्जी, दूसरी सीट से नहीं लड़ेंगी चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या वह दूसरी सीट से बंगाल में चुनाव लड़ेंगी या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने 2 सीटों पर बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान शुरू में किया था, लेकिन अब टीएमसी की ओर से एक बड़ा बयान आया है जिसमें टीएमसी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। पार्टी ने कहा है कि नंदीग्राम विधानसभा सीट से ही ममता बनर्जी जीत रही हैं और वह उसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं, ना कि अन्य किसी सीट से। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर आरोप लगाया था कि वह 2 सीटों से चुनाव लड़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।